आज की कहानी का शीर्षक है सूप का सूप। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और बहुत से लोग उस बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक थे। एक दिन एक किसान ने सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में अपने खेत से ताजी सब्जियों की एक बड़ी टोकरी लेकर मुल्ला से मिलने का फैसला किया। किसान की उदारता और सम्मान से मुल्ला प्रसन्न हुआ। बदले में उसने किसान को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया और उसे रात के लिए रहने की जगह की पेशकश की। किसान ने मुल्ला के घर पर शानदार भोजन और आरामदायक रात्रि विश्राम का आनंद लिया। अपने गांव लौटने पर किसान मुल्ला नसरुद्दीन से मिले आतिथ्य के बारे में बात करना बंद नहीं कर सका। उन्होंने मुल्ला की दयालुता और उदारता की प्रशंसा करते हुए अपने पड़ोसियों के साथ अपना अनुभव साझा किया। कुछ दिनों बाद मुल्ला के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने उसे खोला तो देखा कि बाहर एक मुस्कुराता हुआ जोड़ा खड़ा है। जी ताके ताज है। महान महोदय, हमने आपकी दयालुता के बारे में अपने पड़ोसी से सुना। वह आदमी जो आपके लिए सब्जियों की एक बड़ी टोकरी लाया था, हम आपके आतिथ्य का स्वयं अनुभव करना चाहते थे, इसीलिए हम आपसे मिलने आ गए, उन्होंने कहा। उनकी तारीफों से खुश होकर मुल्ला ने जोड़े को रात के खाने के लिए रुकने के लिए आमंत्रित किया। उसने उनके लिए भव्य भोजन तैयार किया और उन्हें रात के लिए ठहरने की जगह भी दी। यह जोड़ा अगले दिन भरपूर भोजन और आराम के साथ चला गया और मुल्ला की उदारता के बारे में बात और भी फैला दी। एक हफ्ते बाद लोगों का एक समूह मुल्ला के दरवाजे पर पहुंचा। उन्होंने कहा, हमने अपने दोस्तों से आपके अद्भुत आतिथ्य के बारे में सुना है। हम उस आदमी के पड़ोसी हैं जो आपके लिए सब्जियों की टोकरी लेकर आया था। मुल्ला को एहसास हुआ कि उसके आतिथ्य का फायदा उठाया जा रहा है और उसने फैसला किया कि अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। इसे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने घर में नए मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें रात्रि भोज की पेशकश की। अतिथि मुल्ला के प्रसिद्ध घर पर बने भोजन की उम्मीद करते हुए उत्सुकता से बैठ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ जब मुल्ला ने उनमें से प्रत्येक के सामने गर्म पानी का एक कटोरा रखा। कृपया आनंद लें, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। ये उन सब्जियों के सूप का सूप है जो आपके पड़ोसी ने मुझे दी थी। मेहमान हैरान और निराश थे, ये महसूस करते हुए कि मुल्ला ने उनकी चाल समझ ली है। वे चुपचाप उसके घर से चले गए। नतीजे से संतुष्ट मुल्ला मन ही मन मुस्कुराया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि किसी की भी दयालुता और उदारता का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हालांकि मेहमाननवाज होना जरूरी है, लेकिन यह पहचानना भी उतना ही जरूरी है कि लोग कब उस आतिथ्य का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।